जोहार, जय मूल निवासी। मैं रविंद्रा ने और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। दुनिया में कोरोना के महामारी के समय इजराइल और पैलेस्टीन के आपसी संघर्ष के बहाने दुनिया को तीसरे महायुद्ध की ओर धकेलने का काम चल रहा है। दुनिया में सबसे ज्यादा संघर्ष धर्म के नाम पर होता है। इजराइल और पैलेस्टीन का जो संघर्ष है, यहूदी और इस्लाम के बीच का मजहबी संघर्ष है। भारत में ब्राह्मणवादी लोग इजराइल के समर्थन में बड़े पैमाने पे सोशल मीडिया पर अभियान चला रहे हैं। देश में कोरोना की दूसरी लहर है। उस समय ऑक्सीजन, बेड, दवाई की किल्लत से लोग मर रहे हैं। भाजपा सरकार की हर तरफ से छीत हो रही है। देश के नागरिकों की बात छोड़ो, उत्तर प्रदेश में भाजपा के 5 विधायक कोरोना की वजह से मर गए। भारत में हर दिन 4000 के आसपास लोग मर रहे हैं। पिछले लॉकडाउन के समय तबलीगी जमात को टारगेट करने का काम किया ताकि अपनी नाकामी छुपा सके, मगर उस समय भी भाजपा सरकार हर तरफ से एक्सपोज हो गई थी। इस बार देश में ब्राह्मण धर्म के लोगों के पास तबलीगी जमात वाला ऐसा कोई माहौल नहीं दिख रहा है। तो इजराइल और पैलेस्टीन के बहाने मुसलमानों के खिलाफ घृणा फैलाने का काम चल रहा है। इजराइल और पैलेस्टीन के आपसी संघर्ष के बारे में हम समझ सकते हैं कि वहां का यहूदी और मुस्लिम संघर्ष है, मगर भारत के ब्राह्मण धर्म के लोग इजराइल और पैलेस्टीन के संदर्भ में क्यों प्रतिक्रिया दे रहे हैं, यह भी हमें समझना होगा। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने पैलेस्टीन के जो विरोध में संघर्ष किया, उस संदर्भ में जिन राष्ट्रों ने उन्हें समर्थन दिया उसके लिए ट्वीट किया और धन्यवाद दिया। उस ट्वीट में सभी राष्ट्रों के झंडे भी रखे, उसमें कभी भी भारत का झंडा नहीं रखा है। जो ब्राह्मणवादी लोग इजराइल का समर्थन कर रहे हैं, उनकी अब बड़ी फजीयत हो गई। उस ट्वीट पर भारत के ब्राह्मणों ने कमेंट किया, हम इजराइल के साथ में हैं, हम इजराइल को हमारी मातृभूमि मानते हैं। ब्राह्मण स्वयं कह रहा है कि हम विदेशी है। वैसे अमेरिका के उठावा विश्वविद्यालय के माइकल मामशर, जो बायोटेक्नोलॉजी के डिपार्टमेंट के एचओडी थे, उन्होंने रिसर्च किया था कि भारत का ब्राह्मण यूरेशिया प्रांत में मोरुआ समूह का है। रशिया के पास काला सागर नामक एरिया में एक्सीमोजी भौगोलिक क्षेत्र से मोरू नामक का जो डीएनए है भारत के ब्राह्मणों से जुड़ता है। ब्राह्मण इजराइल को अपनी मातृभूमि कहके यहूदियों के साथ क्या रिश्ता है वो स्वयं कबूल कर रहा है। भारत के ब्राह्मणवादी लोग भारतीय मुसलमानों का विरोध करने का काम क्यों करते हैं? क्योंकि उन्होंने विषमतावादी ब्राह्मण धर्म को नकारा, समतावादी इस्लाम को अपनाया। यहूदी धर्म में जो बाइबल, जो ओल्ड टेस्टामेंट है, उस पे चलता है। यहूदी धर्म भी गैर बराबरी पे विश्वास करता है, अपने वर्ण वर्चस्ववादी भावना रखे हुए है। यहूदी धर्म में अन्य धर्म में विवाह मान्य नहीं है। ऐसा कोई लड़का और लड़की करे तो उन्हें सजा दी जाती है। भारत में भी ब्राह्मणवादी लोगों में ऑनर किलिंग की समस्या बड़े पैमाने पे है। बाइबल, ओल्ड टेस्टामेंट में और मनुस्मृति में बड़े पैमाने पे समता पाई जाती है। मनुस्मृति में ब्राह्मणों के अलावा किसी भी, यानी क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, उन्होंने गुनाह किया, उन्हें सजा सुनाई जाती है, मगर ब्राह्मणों को छोड़ दिया जाता है। इस इजराइल में जो धर्म ग्रंथ है, जो ओल्ड टेस्टामेंट है, यहूदियों के संदर्भ में वही धार्मिक न्याय है। वो मुस्लिम हो या अन्य कोई हो, उसे सजा दी जाती है। जर्मनी के एडोल्फ हिटलर के लेफ्टिनेंट कर्नल एडोल्फ आइकमन ने 60,000 जू को मारा था। उसे कुछ दिनों के बाद इजराइल ने अर्जेंटीना में पकड़ने के बाद उसे फांसी दिया। कहा जाता है कि यहूदियों के 12-13 कबीले थे। जब इस्लाम के मानने वाले लोगों ने जब इजराइल पर कब्जा किया था, तो वहां से यहूदियों ने वहां से पलायन किया। उसमें से एक कबीला भारत में आया था। वही ब्राह्मणों के रूप में आज प्रस्तावित हुआ है, ऐसा कहा जा सकता है। यहूदियों की खासियत है, वो जहां पर जाते हैं, माइग्रेट होकर जाते हैं, वहां पर अपनी जमीन खरीदते हैं। भारत में 3 श्रेणियों में अलग अलग प्रदेश में ये यहूदी आए, वहीं पर बस गए। कोचिन यहूदी, बेने इजरायली, बगदादी यहूदी लोगों में भारत में अपनी ताकत बनाई। कोचिन यहूदी सबसे पहले केरल के समकालीन प्रदेश में पहुंचे थे।
यरूशलेम में इस्लामिक संघर्ष में पहला उनका जो प्रार्थना स्थल है नष्ट होने के बाद वहां से निकले। केरल के चेरा वंश के शासक चेरामन पेरुमल ने उनका स्वागत किया था और वहीं पे बस गए। बेने इज़राइल महाराष्ट्र के कोकण के आसपास 1600-1800 साल के पहले आए थे। उन्होंने बॉम्बे के पास यानी आज के मुंबई के पास नौगांव में अपनी शरण ली। इजरायली इतिहासकारों ने चित्पावन ब्राह्मण और इन यहूदियों में बड़ी समानता बताई। इसका मतलब उन्होंने एक बताया है। तीसरे यहूदी बगदादी कलकत्ता, मुंबई, रंगून यानी यहाँ पे बड़े पैमाने पे उद्यमी बने, उद्योग किए। उन्होंने स्कूलों, बाजार, अस्पताल, धर्मशाला, लाइब्रेरी का निर्माण किया। यहूदी धर्म के अफीम के सबसे बड़े व्यापारी सर डेविड ससून ने इन्होंने पुणे में 1867 में 1500 बेड वाला ससून हॉस्पिटल बनाया। आज उसे सरकारी अस्पताल में बदलाव किया गया है। मुंबई में सबसे बड़ी जो लाइब्रेरी है सर डेविड ससून के पुत्र अल्बर्ट ससून ने बनाई। यह लाइब्रेरी आज भी काला घोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन कॉलेज के पास है। दिल्ली में सिनेगॉग यहूदाह्याम दिल्ली में यहूदियों के लिए एक बड़ा प्रार्थना स्थल है। वहां की पुजारी उन्हें रब्बी कहते हैं और वे कहते हैं इजराइल मेरे दिल में है और भारत मेरे खून में है। कोलकाता में यहूदियों की उपस्थिति बड़े पैमाने पे है। बेकरी में बिजनेस के बड़े उद्योग करते हैं। भारत में इन यहूदियों में कला, रंगमंच, व्यवसाय इन क्षेत्र में अपना नाम कमाया। इजराइल 14 मई 1948 को अलग राष्ट्र बन गया। तो उसके पहले भारत में लगभग 20,000 यहूदी थे। इजराइल राष्ट्र बनते ही धीरे धीरे वो चले गए। आज भारत में 6,000 यहूदी रहते हैं। महाराष्ट्र के जो यहूदी आज भी इजराइल में जाने के बाद मराठी में बात करते हैं, महाराष्ट्रीय पहराव करते हैं, शादियों में मंगलसूत्र धारण करते हैं। भारत और इजराइल के संदर्भ में जो हम जानना चाहते हैं इनके संबंध क्या है। भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। इजराइल का गठन 14 मई 1948 को हुआ। आज इजराइल विज्ञान तंत्रज्ञान में 8वां विकसित राष्ट्र है। भारत उसके पहले आज़ाद हुआ, मगर भारत के विदेशी अंग्रेजों ने स्वयं को विदेशी कहने वाले ब्राह्मणों के हाथ में सत्ता देने के बाद पिछले 70 साल में कुछ विकास नहीं किया जैसा इजराइल का विकास हुआ। भक्त लोग यह भी कह सकते हैं कि भारत में मुस्लिम समुदाय होने के कारण, भारत हिंदू राष्ट्र न होने के कारण यह सारी समस्या है। मगर सारी व्यवस्था ब्राह्मणों के हाथ में थी और सारी व्यवस्था पे कब्जा किया था। नेपाल हिंदू राष्ट्र है तो नेपाल की हालत क्या है यह सारी दुनिया जानती है। भारत इजराइल के गठन के प्रस्ताव का विरोध किया था। गांधी जी की यहूदियों के प्रति सहानुभूति थी, मगर फिलिस्तीन क्षेत्र में अरब लोगों का है यह गांधी जी मानते थे। 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध में इजराइल की तत्कालीन प्रधानमंत्री गोल्डा मायर ने हथियार भी भेजे थे। 1977 को जनता पार्टी की जब सरकार बनी थी तो मोरारजी देसाई ने इजराइल के साथ संबंध बनाने के लिए तैयार हुए थे, मगर उस समय तत्कालीन विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी 25 अरब राष्ट्रों को नाराज नहीं करना चाहते थे, क्योंकि नैसर्गिक तेल और ऊर्जा के जो स्रोत है वो भारत के पास उपलब्ध नहीं थे। वो नैसर्गिक संसाधन अरब देशों के पास बड़े पैमाने पे आज भी है। भारत और इजराइल के बीच राजनीतिक संबंधों की शुरुआत तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव के द्वारा हुई। वो 29 जनवरी 1992 से शुरुआत हुई। 1999 के कारगिल युद्ध में भारत और इजराइल के बीच शस्त्र संधि हुई। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तो इजराइल के दौरे पर गए थे। उन्होंने वहां जाकर कहा था कि मुझे मेरी मातृभूमि में आकर गौरव महसूस हो रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय 2003 में पहली बार इजराइल के प्रधानमंत्री अरियल शेरोन भारत में आए थे। 2004 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के समय इजराइल के प्रति भारत का रुख फिर से संतुलित हो गया। अभी नरेंद्र मोदी अरब देशों में दौरा करते हैं और इजराइल का भी दौरा करते हैं। अरब देशों के पास तेल और ऊर्जा के स्रोत है। भले ही वैकल्पिक स्रोत अभी निर्माण हुए हैं, मगर फिर भी भारत में उसकी आवश्यकता आज भी है। कोरोना के दूसरी लहर के समय इन्हीं अरब देशों ने बड़े पैमाने पे मदद की।
80 मीट्रिक टन ऑक्सीजन सऊदी अरब ने भारत को दिया। भारत आज भी इजराइल या पैलेस्टीन के संघर्ष में किसी एक देश का समर्थन नहीं कर सकता है। इसलिए भारत ने तटस्थता की भूमिका लिया है। इसलिए भारत इस संघर्ष में अपनी भूमिका बता रहा है। फिर भी भाजपा के भक्तों में इजराइल के समर्थन में बिना मांगे समर्थन करने की होड़ लगी है। उन्हें अपनी मातृभूमि की याद आती है। हिंदी फिल्मों में एक पुराने जमाने की एक एक्ट्रेस थी नादिरा, वो जू थी यानी यहूदी धर्म की थी। उसका एक गाना था, मुड़मुड़ के ना देख मुड़मुड़ के, मुड़मुड़ के ना देख मुड़मुड़ के। भारत के ब्राह्मण आज भी अपनी मातृभूमि की तरफ यानी इजराइल की तरफ मुड़मुड़ के देख रहे हैं और उनकी मुड़मुड़ के देखने की आदत अभी तक नहीं गई है। आज के लिए इतना ही। सभी दर्शकों को धन्यवाद।